बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान की एक पोस्ट बहुत वायरल है इस वक्त। इस पर लोग बात कर रहे हैं। फ़िरोज़ खान ने अपनी दूसरी बेगम को भी तलाक दे दी है, उनकी राहें अलग हो गई हैं, उनकी राहें जुदा हो गई हैं। लेकिन उसके बाद उस पोस्ट के हवाले से एक और पोस्ट सामने आती है। इन दो बातों के बाद एक और बयान सामने आता है जिसको डॉक्टर ज़ैनब से मंसूब भी किया जाता है। और दरअसल इनके घर में चल क्या रहा है, एक शोबिज़ के हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं और बड़े करीब भी हैं इस फैमिली के। उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि फ़िरोज़ खान जो हैं, इन्होंने 2024 में ये दूसरी शादी की थी डॉक्टर ज़ैनब से, जो कि माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और लोग ये कह रहे थे कि चूँकि बहुत ही नफ्सियाती मसाइल हैं फ़िरोज़ खान के, तो उनको बड़े अच्छे से सँभाल लेंगी। इससे पहले अलीज़े सुल्तान, आपको मालूम है, उनके साथ उनकी शादी हुई थी 2018 में और इनके 2 बच्चे भी थे। इन दोनों की शादी जो है इख्तिताम पज़ीर होती है और उसके बाद अलीज़े की तरफ से उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो बहुत अब्यूज़िव थे। जब वो आवाज़ उठाती हैं और कुछ चीज़ें शेयर करती हैं, तो बहुत से शोबिज़ की शख्सियात भी सामने आती हैं और वो फ़िरोज़ खान के टैंट्रम्स और मूड्स के ऊपर बहुत बात करते हैं और बहुत से लोग उनका बायकॉट भी शुरू कर देते हैं। बहुत से ड्रामा से भी उन्हें सुनने में आया कि अलग किया गया सिर्फ़ इसी बुनियाद पर। फिर अलीज़े खान और उनके दरमियान फ़िरोज़ खान के दरमियान बच्चों की कस्टडी के हवाले से जब केसेज़ हुए, तो वो भी बहुत ही बिटर एक सिचुएशन थी। बहुत एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, यहाँ तक कि फ़िरोज़ खान की वालिदा ने सामने आकर फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ़ के ऊपर बहुत ही गलत इल्ज़ामात लगाए, जिनके कोई सबूत तो उनके पास नहीं थे, पर उनका कहना था कि वो हम पर काला जादू करती रही है और पता नहीं क्या कुछ वो उनके बारे में कहती रही। दूसरी तरफ अलीज़े जो है अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ मौक़े पर स्टोरीज़ और वीडियोज़ शेयर करती रही और एक स्ट्रॉन्ग मदर का उसे खिताब लोगों की तरफ से दिया जाता रहा, जो अपने बच्चों को अकेले सँभाल रही है। फिर इन दोनों के दरमियान मामलात तय हुए, लेन-देन के मामलात बच्चों के हवाले से, और फिर दोनों ने एक-दूसरे के हवाले से खामोशी इख्तियार कर ली। फ़िरोज़ खान के बच्चे उसके घर आते थे, उसकी दूसरी वाइफ़ से भी मिलते थे, उनके साथ उनकी तस्वीर शेयर की जाती थी। 2024 में जब फ़िरोज़ खान की शादी हुई, तो उसके एक ही माह के बाद एक खबर सामने आती है। उसमें पता लगता है कि जनाब इन दोनों ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया है। एक ही माह के बाद जब एक-दूसरे को अनफ़ॉलो किया, तो फिर बहुत से सवालात उठे। लोगों ने जब सवाल-जवाब किए, दोनों ने कोई जवाब ना दिया, ना कोई उनकी इकट्ठे में तस्वीर नज़र आईं। जब मामलात इतने दूर तक गए, तो आपको मालूम है कि आजकल किसी के बारे में अगर जानना होता है वो एक-दूसरे के साथ हैं कि नहीं, तो सबसे पहले उनका वो इंस्टा या फ़ेसबुक पेज चेक किया जाता है। इंस्टा पे अगर कोई किसी को अनफ़ॉलो कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक-दूसरे के साथ अब ताल्लुक में नहीं हैं। तमाम तस्वीर और को प्राइवेट कर देना और एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर देना, वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम होता है कि मामलात पहले जैसे नहीं हैं। ऐसे में जब ये खबरें जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगीं, तो फ़िरोज़ की बहन जो है वो हमारे सामने आती हैं और वो कहती हैं कि लोग जो है अजीब-ओ-गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। इस वक़्त फ़िरोज़ और उसकी बीवी वॉक पर गए हैं और मैं फ़िरोज़ के बच्चों के साथ बैठकर घर में मूवी देख रही हूँ, और उसके बाद उन्होंने फ़िरोज़ और उनकी वाइफ़ की कुछ तस्वीर शेयर की और फिर लोगों के मुँह को चुप लग गई। उसके बाद फ़िरोज़ जो है उनको देखा गया, तो वो अपनी बीवी को फ़ॉलो कर रहे थे, लोग खामोश हो गए और 2024 गुज़र गया। अब जनाब क्या होता है कि रिसेंटली फ़िरोज़ के इंस्टा पे लोगों ने चेक किया कि फ़िरोज़ जो है अपनी वाइफ़ को अनफ़ॉलो कर चुके हैं और उस वक़्त उनके अकाउंट पर कुछ तस्वीर जो है उनकी अपनी वाइफ़ के साथ जो है वो प्राइवेट हो चुकी थी या डिलीट हो चुकी थी व्हाट्सएवर। उसके बाद फ़िरोज़ का एक बयान जो है वो सामने आता है इंस्टा के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उसमें फ़िरोज़ ने एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी लिखी। फ़िरोज़ जिनके ऊपर पहले ही इल्ज़ामात थे डोमेस्टिक अब्यूज़ के, उन्होंने कहा कि मुझ पर ये इल्ज़ामात दोबारा लगाए जा सकते हैं। फिर फ़िरोज़ ने जो कहा, मैं आपको उसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ और उसके बाद उनकी वाइफ़ डॉक्टर ज़ैनब का क्या कहना है वो भी आपके सामने लेकर आती हूँ। दरअसल मामला क्या है वो भी सुनिएगा। अच्छा जनाब, फ़िरोज़ ने अपने इस अकाउंट पे जो चैट शेयर की है वो अंग्रेज़ी में है, जिसका मैं आपको तर्जुमा ज़रा करके बता देती हूँ। जिसमें फ़िरोज़ कहते हैं कि और इसको बहुत ज़्यादा इस वक़्त डिस्कस किया गया, लेकिन फिर उसके थोड़ी देर के बाद एक और भी बयान इनका सामने आता है। वो कहते हैं कि मुझे सिंपली फ़ोर्स किया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया गया है कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ। लेकिन जब मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की गई, अब्यूज़ किया गया और मेरी बहन के साथ, तो फिर ये मेरा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। फिर वो कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि मैं अपनी माँ को और अपने बच्चों को भी सपोर्ट ना करूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएँगे। यानी कि एक तरह से वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मुझ पर शायद वही इल्ज़ामात जो पहले मेरी बीवी के हवाले से थे, अब दूसरी बीवी भी लगाएगी तो लोग कन्फर्म हो जाएँगे कि मैं ऐसा ही हूँ, तो शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, डॉक्टर ज़ैनब, डोंट कम बैक होम, थैंक यू। ये डॉक्टर ज़ैनब एफ के ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट से एक पैगाम सामने आया है इसी शादी के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हर एक को मदद की ज़रूरत होती है और मुझे भी मदद की ज़रूरत है इस वक्त। फिर वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे फैंस जो हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे
मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम किया और किसी के साथ मैंने ज़्यादती नहीं की, किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं बहुत पोलाइट और बहुत काइंड रहा और मुझे आई वोंट फियर दैट माय पीपल वोंट नो मी, मुझे नहीं ये डर कि मेरे लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। वो कहते हैं कि ये भी सच है कि मैं एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को दिखाता रहा हूँ, यानी कि नफ्सियाती डॉक्टर्स को दिखाता रहा हूँ और मैं बहुत सी मेडिसिन्स भी लेता रहा हूँ और मुझे जो सबसे ज़्यादा बात इस वक़्त तकलीफ़ दे रही है या मार रही है वो ये है कि मेरे अपने लोग मुझे एक बहुत ही गलत इंसान समझेंगे और किसी भी तरीके से मुझे मेरे लोगों के सामने बुरा पेश करने की कोशिश की जाएगी, मुझे हार्म करने की कोशिश की जाएगी। अब जब ये फ़िरोज़ खान की पोस्ट सामने आती है तो लोग अब बातें करते हैं, लोग इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं पहली के साथ भी वही मामलात थे, दूसरी के साथ भी वही मामलात हैं, मामला तो इसका अपना ही गलत है। फिर लोगों ने इसकी बहन को, इसकी माँ को और इस तरह की बातें बहुत सी करनी शुरू की। जब ये सब बातें हुई तो यहाँ पर फ़िरोज़ की फैमिली ग़ालिबन डिस्टर्ब हुई होगी, ऐसा लगता है क्योंकि इसके फ़ौरन ही बाद फ़िरोज़ का 2-3 घंटे के बाद ही ये मैसेज आ जाता है कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। अकाउंट हैक हुआ, अभी थोड़ी देर पहले वो पूरी पोस्ट की गई लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे के अंदर ही वो आपका अकाउंट वापस भी हो गया। वो हैरान-कुन है लोगों के लिए क्योंकि अकाउंट इतने जल्दी जो है रिट्रीव करना अगर हैक हो जाए तो ईज़ी नहीं होता। उसी अकाउंट पे लिखा आता है माय अकाउंट वाज़ हैक्ड। उसके बाद ये पोस्ट जो है दोनों इस पे से डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि जब उसने ये पोस्ट की, उस वक़्त जज़्बात में आके कर दी, लेकिन उसके बाद जब लोगों का रिएक्शन देखा, फैमिली के ऊपर लोगों की बातें और कमेंट्स देखे जो कि नाक़ाबिले बर्दाश्त थे और ज़ाहिर-सी बात है कोई भी इंसान अपनी फैमिली के ऊपर बातें नहीं सुन सकता। ये बातें जब उन्होंने सुनी तो फिर उन्हें लगा कि ओहो! ये तो गलत हो गया और फिर उन्होंने ये सब कुछ जो है डिलीट कर दिया। अब मुख्तलिफ़ बातें, जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन यहाँ पर जो बात बड़ी हैरानकुन है क्योंकि ये तकरीबन 1 अक्टूबर की ये पोस्ट थी और अब जो है इसके ऊपर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़ैनब ने इसके ऊपर आकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। डॉक्टर ज़ैनब का भी एक उनके अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई थी जो अब उनके अकाउंट पे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है रिकंसाइल कर रहे हो एक-दूसरे से, शायद इनका पैचअप होने के चांसेस भी हो, तभी इन चीज़ों को गायब कर दिया गया क्योंकि उस अकाउंट पर जो कहा गया था वो भी मैं ज़रा आपको पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि अब ये पोस्ट भी डॉक्टर ज़ैनब के अकाउंट पर मौजूद नहीं है जबकि ये अकाउंट जो है उनका पहले मौजूद था और इस अकाउंट से डॉक्टर ज़ैनब जो है उन्होंने ये पोस्ट जो की थी उसमें उन्होंने क्या लिखा ज़रा सुनिएगा। उसमें वो कहती हैं कि surely it has to be the most टफेस्ट डिसीजन। वो कहती है कि ये बेशक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल डिसीजन है जो मुझे लेना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में कभी भी। वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ये अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि मैं और फ़िरोज़ अब टुगेदर नहीं है, साथ-साथ नहीं है। हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और यही एक सही रास्ता था हमारे लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़िरोज़ के फ़ैन की भी कि वो हमेशा मेरी साइड पर रहे, मुझे सपोर्ट किया। कभी-कभी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि मुझे पीस दे, पेशेंस दे मेरी ज़िंदगी में, रिगार्ड्स ज़ैनब। लेकिन उसके बाद ये जो उनकी पोस्ट है ये भी डिलीट हो जाती है लेकिन ये इससे पहले की पोस्ट थी। अब जनाब ये तमाम चीज़ें जो हैं मतलब उनके अकाउंट पे अब ये पोस्ट नहीं पड़ी हुई है, लेकिन ये पहले उन्हीं के अकाउंट से लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेकर शेयर की हुई है। कोई कह लीजिए कि कुछ लम्हों के लिए ये पोस्ट जो है ये आई थी स्क्रीन पर और इसके बाद ये पोस्ट जो है ये डिलीट हो गई, गायब हो गई। लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं कहा कि कोई हमारे दरमियान कोई ऐसे मामलात हैं कि नहीं इस पोस्ट के बाद। यानी कि ना उन्होंने कहा कि हैक हुआ है, ना ही जब फ़िरोज़ ने पहली पोस्ट डाली तो उन्होंने कोई कमेंट किया डॉक्टर ज़ैनब ने, ना ही जब उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी तो ही उन्होंने कोई कमेंट किया। इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं अभी शायद सोच-विचार कर रहे हैं और डॉक्टर ज़ैनब ने अगर क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि देखिए ना अगर तो कोई मामलात ऐसे नहीं है तो दोनों अपनी एक अच्छी-सी तस्वीर शेयर कर देते या एक लाइव आके देखिए लोगों को तो सारे तरीके आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बात करने के, किसी चीज़ को एंडोर्स करने के। तो दोनों अगर 1 मिनट के लिए लाइव आ जाते, चले अगर कह लेते हैं कि डॉक्टर ज़ैनब कहीं और मुल्क में ही गई हुई हैं और फ़िरोज़ जो है वो किसी और जगह है, तब भी वो दोनों स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, दोनों लाइव आ सकते हैं अपनी-अपनी जगह से और लाइव जो है लोगों के साथ बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भई हम दोनों इकट्ठे हैं। ये कितनी-सी एक स्ट्रगल होती है। जब भी अगर इस तरह का कोई मामला होता है और अगर वो झूठ होता है, तो मैं तो हमेशा कपल से कहूँगी कि आप लोग आकर एक स्क्रीन शेयर किया करें और उसमें लोगों को बताया करें कि दिस इज़ रॉन्ग व्हाट पीपल आर सेइंग। तो लोगों को मौका मत दीजिए। एनीवे लोग इस वक़्त यही कह रहे हैं कि फ़िरोज़ से अपनी ये दूसरी शादी भी सँभाली नहीं जा रही और ये शादी जो है ये तो शुरू दिन से ही बड़ी ही मुसीबतों का शिकार है।
जबकि अलीज़े ने तो फिर इतने साल गुज़ार लिए, अपने उसके 2 बच्चे भी हैं फ़िरोज़ के साथ। तो ऐसे में लोग एक बार फिर से अलीज़े की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए मैंने अपना कोई कमेंट नहीं दिया, मैंने सिर्फ़ आपको बताया कि लगता ऐसा है। शोबिज़ के एक जर्नलिस्ट है जो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और ज़ाहिर-सी बात है ये लोग बहुत डीपली कई फैमिलीज़ को जानते होते हैं और उनका ये कहना है कि कुछ मामलात उनके मुताबिक भी इन दोनों के दरमियान सही नहीं है और ग़ालिबन उनकी कुछ इनके फैमिली मेंबर से बात हुई है, मैं नाम नहीं लूँगी और वो यही बताती हैं कि डिस्टर्ब भी है ये रिलेशनशिप और लगता नहीं है कि ये चल पाएगा। लेकिन अल्लाह करे ये सब कुछ गलत ही हो क्योंकि देखिए मियाँ-बीवी के दरमियान बहुत से मामलात होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी-कभी तो मामलात इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि कभी वापस होंगे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। तो इसलिए पहले से ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें कि जी उनके दरमियान तलाक हो गई क्योंकि ये वो चीज़ है जो वो खुद अनाउंस करेंगे। आप ये कह सकते हैं चलिए नाराज़गी है, कोई सेपरेशन हो गई है, लेकिन तलाक का लफ्ज़ प्लीज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो चीज़ है जो जब वो अनाउंस करेंगे तभी उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।